नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है धीरेन्द्र सर ऑफिशियल में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहली बात, क्लास 10th का हिंदी का तैयारी कैसे करना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ब्लूप्रिंट बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ब्लूप्रिंट नहीं समझा ना और डायरेक्ट तैयारी करना स्टार्ट कर दी तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, बहुत प्रॉब्लम में पड़ जाओगे भैया। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो एक काम करना है, अपन ब्लूप्रिंट अच्छे से पढ़ लें, पहले काम तो ये कर लें। और उसके बाद ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके से पढ़ाई करें। जैसे मैंने यहाँ पे डायरेक्ट जो लिख के दिया है उसको डायरेक्ट मत पढ़िए। एक छोटा सा मैं आपको तरीका बता देता हूँ। जैसे पहले हम किस चीज़ को रीड करें और किस तरीके से रीड करें, तो ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा मैंने लिखा है। इसमें रिटिंग लिखने का थोड़ा एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है, इसलिए पेजेस ज़्यादा हैं। ये ना सोचिए ज़्यादा क्वेश्चन है, क्वेश्चंस तो बहुत कम है, बट वो स्पेशल लिख कर दे दिया है पूरा, इसलिए ज़्यादा है। देखिए करना कैसे है, देखो सबसे पहले आपने कवि परिचय करना है। क्या करना है? कवि परिचय करना है। कवि परिचय हमने 3 दिए, आपको कवि परिचय कर लेने हैं। कवि परिचय आपको कर लेना है पहला काम तो। और इस तैयारी में एक काम करें, जैसे कवि परिचय कर लिया आपने अच्छे से, ठीक है, और उसे एक छोटी सी कॉपी बनाइएगा और उसमें उसे लिख लीजिएगा। उन तीनों कवि परिचयों को क्या करना, लिख लेना, क्योंकि जब ऐसा आप पेपर देने जाएंगे तो रिवीजन में बहुत मदद देगा। फिर हमने लेखक परिचय पढ़ना है। क्या पढ़ना है? लेखक परिचय पढ़ना है। तो लेखक परिचय कर लीजिएगा भाई, ये पहला काम, ये दूसरा काम, लेखक परिचय। इस स्ट्रेटजी से चलना है, क्योंकि आप सीधे स्टार्ट करोगे ना तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे, क्योंकि एक तो मटेरियल आ नहीं रहा है ना उतना, क्वेश्चन आंसर इस साल आ नहीं रहे इतने। तो मेरा तो आपसे निवेदन है कि आप प्रश्न उत्तर तो बिल्कुल ना करें। प्रश्न उत्तर की बजाय आप चैप्टर रीड कर लें, वो बहुत अच्छा है। क्योंकि इस वर्ष क्या है, ओटी का वेटेज ज़्यादा है, ऑब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा है। जिसका ऑब्जेक्ट सही जाएगा ना वो मार्किंग अच्छा कर लेगा। और ऑब्जेक्ट किसका सही जाएगा? जिसने बुक रीड की होगी अच्छे से, जैसे पता होगा चैप्टर की समरी क्या है। क्योंकि आप सोचो कि ऑब्जेक्ट कहीं कोई बुक से मिल जाए या कोई अध्ययन गाइड से किसी से मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो वो मैं भी बता दूंगा कैसे क्या करना है। तो पहले हमने कई परिचय कर लिया, फिर हमने लेखक परिचय कर लिया, फिर हमने पत्र करना है। 1 2 3 पत्र हैं वो कर लेना है। पत्र में क्या है, फॉर्मेट सीख लें बस। पत्र का अगर फॉर्मेट आता है आपको कि कहाँ से स्टार्ट करना है कहाँ एंड करना है, तो बस फॉर्मेट सीख लीजिए। पत्र, फिर एक निबंध। निबंध का भी बस आपको बस तरीका सीखना है। कोटेशन याद कर लो, पहली प्रस्तावना, अंतिम उपसंहार, फिर उसके कारण, फिर उसके प्रकार, ऐसी हेडिंग बना लें। फिर अनुच्छेद लेखन, ये भी किसी विषय पर लिखने को आ सकता है, हमने दिए हैं बता देंगे, वो आ जाएंगे। ये आपका तैयारी का रूपरेखा होना चाहिए। पहले कवि परिचय, फिर लेखक परिचय, फिर पत्र, फिर निबंध, अनुच्छेद, ये सब आपको कॉपी पे उस पर नोट डाउन करना है स्टेप बाय, ठीक है। फिर हमें व्याख्या करनी है, 4 नंबर में जो व्याख्या आएगी वो कर लेनी है। व्याख्या करनी है, व्याख्या भी आगे दी गई है। फिर ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स के लिए देखिए एक ही आपको पढ़ने का तरीका है, इसी क्रम में पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव्स के लिए एक फ़ायदा क्या होगा, जब आप ऑब्जेक्ट के लिए पढ़ने जाएंगे तो आप बुक रीड करेंगे। क्या करेंगे? बुक रीड करेंगे। जब आप बुक रीड करेंगे तो आपके क्वेश्चन आंसर वैसे ही बन जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन आंसर तो सर सिर्फ 2 मार्क्स में ही आ रहा है ना। क्वेश्चन तो 2 नंबर में आ रहा है, और 2 नंबर का क्वेश्चन तो सर सीधी बात है, बुक रीड कर लोगे आप, खुद बना के लिख दोगे। अब उसके लिए रटते फिरो, अध्ययन बोध या कुछ भी पढ़ोगे तो शायद बेवकूफ़ी होगी। तो मैं नहीं चाहता कि आप वो बेवकूफ़ी करें, क्योंकि आखिरकार आप स्टूडेंट तो मेरे हो ना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं अब इसमें इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लेता हूँ क्या क्या चीज़ हैं। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। पहले इसको मैं बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें किस प्रकार से करना है। देखिए, पहले हमने काव्य खंड के क्वेश्चन आंसर दिए हैं। तो बेटा क्वेश्चन आंसर दिए हैं, ये रेफरेंस भी दे दिया है। जैसे बच्चे परीक्षा अध्ययन को फॉलो कर रहे होते हैं ज़्यादातर, तो उसमें पेज नंबर 36 से 37 तक ये आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिए हैं, गोपियों द्वारा उद्धव को ये भगवान लिख दिया है, भाग्यवान है यहाँ पे। ठीक है, भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, चैप्टर वाइज दिए हुए हैं, ये चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, चैप्टर वाइज ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। और मेरा मानना यह है कि आप हर एक चैप्टर का समरी बहुत अच्छे से कर लें, क्योंकि आपका ओटी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन आंसर है, ये रहा परिचय। हाँ, परिचय की जो मैं बोल रहा था ये लिखें, परिचय सूरदास, निराला जी, नागार्जुन। फिर हमने क्या कहा, लेखक परिचय, ये स्वयं प्रकाश, यशपाल, मनु भंडारी, ये आपकी ये हो गए। फिर व्याकरण में देखिए, इसमें कोई रिस्क नहीं लेना है, संधि पढ़ना है, समास पढ़ना है, वाच्य पढ़ना है, पूरा पढ़ना है, टॉपिक पूरा पढ़ना है। तो मैंने इसीलिए इसको थोड़ा लास्ट में वेटेज दूंगा इसको।
फिर पत्र दिए हैं, कोई बधाई पत्र कर लेना जन्मदिन में सम्मिलित हेतु टीसी के लिए, और नगर निगम को आवेदन देना सफाई वाला। किस वाला? सफाई वाला। सफाई वाला कर लो, ध्वनि वाला कर लो, टीसी वाला कर लो, बस बहुत है, तरीका आना चाहिए बस। संवाद लेखन आता नहीं है, चांसेस तो वैसे बनते हैं, पर पढ़ लेना। आतंकवाद के, जनसंख्या का, इंटरनेट का दिवस, ये पढ़ने की चीज़ है बस। अनुच्छेद लेखन ये दिए हुए हैं जो मैं बोल रहा था, ये अनुच्छेद लेखन है। ये आपके निबंध लेखन आ गए, ये निबंध कर लेने हैं। फिर आपका काव्य विबोध है, ये आपके काव्य विबोध है, ये भी पूरा ये टॉपिक जो जो लिखे हैं उन्हें पढ़ लेना अच्छे से। फिर गद्य की विधाएँ ये दिया हुआ है। फिर ये आपकी व्याख्याएँ, हिंट देने के लिए व्याख्या दी है, एक एक वर्ड आगे का एक एक लाइन लिख दिया है, एक चैप्टर की एक एक लाइन लिख दिया है, नंबर भी लिख दिया है कौन सा नंबर का है। फिर ये गद्य खंड है, गद्य खंड के क्वेश्चन है, ये हो गया। फिर ये काव्य खंड की बात हो गई, पद्यांश दे दिए, है ना, ये पूरा लिख के दे दिया हमने। फिर पद्य साहित्य है ये लास्ट में। बेटा इस तरीके को फॉलो ज़रूर करें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। उसके बाद ही अलग है, किताब रीड पर ध्यान दें। और अगर ओटीओ के लिए थोड़ा फोकस करें तो मैं, देखिए मेरी तरफ से कोई रेफरेंस नहीं है, आप मार्केट में देखिएगा जिस भी बुक में या जो भी रेफरेंस आ रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जिसमें ओटी हो वो आप ले लीजिएगा, ठीक है, जिसमें ओटियाँ ज़्यादा हों, ठीक है, वो ले लीजिएगा ना। मेरी तरफ से कोई रेफरेंस मत मांगे, क्योंकि फिर होता है कि मैं सपोर्ट कर रहा हूँ किसी चीज़ को, वो गलत होगा, ठीक है। और अगर आपको लगता है तो मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिए, कोई डाउट हो तो या कुछ प्रश्न हो। और वीडियोस मैं थोड़ा लिमिटेड ला पाता हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, बट आते रहेंगे कंटिन्यू अब। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।